हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे क्या होती है, और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। मान लेते हैं डब्ल्यू एक्स आपका लोड है, लोड एक्टिंग ऑन एनी बीम, ठीक है। एस एक्स क्या है, शियर फोर्स, एंड एम एक्स क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट तो पहला रिलेशन होता है हमारा डी एस डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये होता है आपका माइनस डब्ल्यू एक्स। जब आप शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको नेगेटिव में लोड मिलता है, ठीक है। तो जहां किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको शियर फोर्स की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है लोड कितना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है और नेगेटिव साइन लगाना है, तो आपको लोड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिलेशन हमारा होता है डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू शियर फोर्स। अगर किसी इक्वेशन में किसी क्वेश्चन में आपको मोमेंट की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जाए शियर फोर्स की वैल्यू निकालिए, तो आपको उससे डिफरेंशिएट करना है, तो शियर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, किसी सेक्शन के बीच में आपको शियर फोर्स निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, जो वहां पर लोड दे रखा है उसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। किसी दो सेक्शन के बीच में आपको शियर फोर्स निकालना है, तो उनके बीच में जो लोडिंग दे रखी है उसको आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए S2 माइनस S1 आ जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, x1 से x2 की तरफ। दैट मीन्स अगर शियर फोर्स निकालना है तो लोड को इंटीग्रेट कर दीजिए, और अगर आपको लोड निकालना है तो शियर फोर्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसी टाइप से मोमेंट और शियर फोर्स में हो जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन करते हैं, ए लोडेड कैंटिलीवर बीम of uniform cross section यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इस टाइप से आएगा 4A loaded cantilever beam of uniform cross section, the bending moment ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है। इन न्यूटन mm along the length is mx equal to 10x square plus 5x plus 5x square plus 10x 5x square plus 10x
प्लस 10x वेयर x इन mm, x आपको mm में दे रखा है, वेयर x इज द डिस्टेंस measured from the free end of beam. Calculate the shear force in Newton at x equal to 10 mm. देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ए लोडेड कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ इज। आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन दे रखी है 5x² प्लस 10x, वेयर x जो x है आपका वो mm में है और x है क्या, इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द बीम, कैलकुलेट द शियर फोर्स एट x इक्वल टू 10 mm। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक कैंटिलीवर बीम गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म। अब उसमें आपको बोला हुआ है कि लोड लगा हुआ है, बट ये नहीं बताया कैसा लोड है। लोडेड कैंटिलीवर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और आपको मोमेंट की इक्वेशन दे दी गई है। मोमेंट की इक्वेशन क्या है, 5x² प्लस 10x, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि शियर फोर्स की वैल्यू बताओ x इक्वल टू 10 mm। देखिए x यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूछा गया है कि जब x की वैल्यू 10 mm हो जाए वहां पर शियर फोर्स आप बताइए। तो मुझे ना तो उसने लोड बताया है ना ही टोटल लेंथ बताई है, तो आप कैसे निकालोगे शियर फोर्स। तो हमें मोमेंट की जो इक्वेशन दे रखी है इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं अगर मोमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 10, ठीक है। तो ये क्या बन गया, किसके बराबर होता है, मोमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो शियर फोर्स के बराबर, ठीक है। तो अगर मुझे शियर फोर्स की वैल्यू 10x इक्वल टू 10 पे चाहिए तो x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप 10, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 10 इक्वल टू 110 न्यूटन, 110 न्यूटन आ गया आपका। देखो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। जो मोमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है उसको डिफरेंशिएट आप कीजिए तो वो शियर फोर्स के बराबर आ जाएगा और उस शियर फोर्स में आपको x की वैल्यू 10 पुट करनी है जिससे कि आपको न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कोई कैंटिलीवर बीम थी इसके ऊपर लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट दे रखा है आपको न्यूटन mm में जिसकी इक्वेशन है 5x² प्लस 10x, जहां पर x क्या है, x है फ्री एंड से मेजर किया हुआ है जो x की वैल्यू है। आपसे शियर फोर्स पूछा हुआ है जब x की वैल्यू 10 mm हो जाए, तो आपने क्या किया, मोमेंट को डिफरेंशिएट किया जिससे शियर फोर्स मिल गया। शियर फोर्स के अंदर मैंने x की वैल्यू पुट की 10 तो आपको 110 न्यूटन मिल गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप होती है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में। अब हम देखते हैं कि जो डायग्राम होता है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसमें क्या रिलेशन होता है। देखिए देखिए डायग्राम किस टाइप से बनता है। अगर आपका लोड, यहां पर हम बताएंगे लोड, ठीक है। सेकंड कॉलम में देखिए शियर फोर्स, शियर फोर्स, और लास्ट में देखिए बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो लोड
अगर लोड पॉइंट लोड है आपका, पहला क्या है, पॉइंट लोड। शियर फोर्स डायग्राम लिखिए आप इसको, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर पॉइंट लोड है किसी बीम में, पॉइंट लोड दे रखे हैं, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, रेक्टेंगल। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट, पहला समझ में आया। अभी एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं इसका। अगर आपको किसी बीम के अंदर लोडिंग कंडीशन में पॉइंट लोड दे रखे हैं, तो डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा शियर फोर्स का, और बेंडिंग मोमेंट का बनेगा ट्रायंगल फॉर्म में। ठीक है, अगर लोड आपका यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप का, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा पैराबोलिक, पैराबोलिक। उसी टाइप से अगर आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे रखा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो ये बनेगा पैराबोला, और ये बनेगा क्यूबिक कर्व, क्यूबिक कर्व। देखिए, तो इससे आपको लग गया, आइडिया लग गया होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो 1 डिग्री हायर होता है शियर फोर्स डायग्राम के। अगर शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल है तो ये ट्रायंगल बनेगा, अगर ये ट्रायंगल है तो ये पैराबोला बनेगा, अगर ये पैराबोला है तो ये क्यूबिक कर्व बनेगा। ठीक है, अब एग्जांपल से समझाता हूं आपको वन बाय वन। सबसे पहले देखिए पॉइंट लोड के लिए, सबसे पहले कौन सा बताया मैंने, पॉइंट लोड। देखो, तो अगर पॉइंट लोड है, एक हम बीम लेते हैं, पहले मान लो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे आपने डब्ल्यू लोड लगा रखा है। ठीक है, और लेंथ है इसकी एल, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, चलो इसके नीचे बना देते हैं। शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा पूरे में, तो ये डब्ल्यू है हमारा। ठीक है, तो ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम में मैंने देखा डब्ल्यू पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के कारण ट्रायंगल फॉर्म बन गया। देखो डब्ल्यू इंटू एल, ये रेक्टेंगल है जिसकी यहाँ पे हाइट कितनी है डब्ल्यू, और जिसकी लेंथ कितनी है एल। तो ये एक ऐसा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया जिसकी लेंथ एल है और हाइट इसकी डब्ल्यू है। इसी का अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो किस टाइप का बनेगा, वो ट्रायंगल शेप का बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, वो बनेगा ट्रायंगुलर शेप का। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ आपका, ये बनेगा इस टाइप का। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये कौन सा डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस लोड के लिए मैंने आपको दिखाया कि ट्रायंगल तो बनता है शियर फोर्स, और बेंडिंग कैसा बन रहा है, ये तो रेक्टेंगल बनेगा शियर फोर्स, और वो बनेगा ट्रायंगल फॉर्म। देखो ट्रायंगल है ना, जिसकी लेंथ क्या है एल, और जिसकी हाइट क्या है डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। अब एक और एग्जांपल, ये तो कैंटिलीवर बीम का हो गया। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए दिखाता हूं आपको। मान लीजिए बीम आपकी इस टाइप की है, कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर डब्ल्यू लग रहा है। ठीक है, टोटल लेंथ एल है, तो ये कितना हो जाएगा W/2, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है। तो पहले रेक्टेंगल देखते हैं, आपका ये शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बनेगा W/2, W/2। ये हाइट कितनी है आपकी W/2, और ये भी W/2। ठीक है, तो ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम में देखिए, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल शेप के बनेंगे। ठीक है, और जिस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है W/2, और जिसकी लेंथ कितनी है L/2, उसी टाइप से ये भी आपका, ये कितना है W/2, और इसकी लेंथ क्या है L/2। तो पॉइंट लोड है, चाहे बीम कोई सी भी हो, चाहे बीम आपकी कैंटिलीवर हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे ओवरहैंगिंग बीम हो, बीम कोई सी भी हो, लोड देखिए, लोड अगर पॉइंट लोड है
तो शेप कैसी बन रही है शियर फोर्स डायग्राम की, ट्रायंगुलर शेप बन रही है। अब देखिए इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, इसी क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो वो बनेगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, WL/4। तो यहाँ पर देखिए कैसी शेप दिख रही है आपको, ट्रायंगल शेप दिख रही है। तो पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स डायग्राम तो रेक्टेंगल बन रहा था और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा ट्रायंगुलर बन रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से समझ में आ गया आपको, ये हमने पहले कर चुके हैं प्रीवियस में कि कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तो मैं डायग्राम समझा रहा हूं आपको बस। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला कि अगर लोड कैसा हो जाए आपका, नेक्स्ट क्या देखा हमने सेकंड में, अगर लोड आपका यूडीएल है तो ये कैसी शेप आएगी, ट्रायंगुलर, और ये आएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कैंटिलीवर बीम है, उस पे यूडीएल लगा हुआ है, लेंथ एल है और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इसकी वैल्यू है। तो अगर इसका मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा, देखिए शियर फोर्स डायग्राम आप इसका जब बनाओगे तो वो बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ से यहाँ तक W/L, और लेंथ क्या है आपकी L। ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसकी हाइट WL है, लेंथ L है। तो जब आपका लोड UDL होगा तो शेप कैसी बन रही है शियर फोर्स डायग्राम की, ट्रायंगुलर। कैसी बन रही है, ट्रायंगुलर। इसी क्वेश्चन में जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट का, वो कैसे बनेगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखिए। बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम आप बनाओगे तो वो बनेगा इस टाइप से, ठीक है। पैराबोलिक शेप में कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप, जिसकी ये वैल्यू क्या होगी, WL²/2, ठीक है। तो कैसी शेप आ रही है, पैराबोलिक कर्व है। ये कैसा है, पैराबोलिक कर्व। तो यहां पर मैंने दिखाया आपको, अगर कैंटिलीवर बीम है उस पर यूडीएल लगा हुआ है तो कैसी शेप बन रही थी, शियर फोर्स की तो बन रही थी ट्रायंगल और उसकी बन रही थी पैराबोलिक। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लगा हुआ है, लेंथ L है और W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। आपसे बोला गया है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब इसका शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये शियर फोर्स डायग्राम होगा इसका, जहां पर ये वैल्यू क्या होगी, WL/2, और ये भी क्या होगी, WL/2, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका शियर फोर्स। जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाओगे तो वो बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम तो इसका ये है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये, जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाली थी हमने, WL²/8, ठीक है। तो बीम चाहे कैंटिलीवर हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे ओवरहैंगिंग बीम हो, लोड से देखिए, लोड अगर यूडीएल है तो आपका शेप कैसी बनेगी, ट्रायंगल, और बेंडिंग मोमेंट की पैराबोलिक, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि एक डिग्री हायर होता है। अगर सिंपल रेक्टेंगल बनेगा शियर फोर्स तो आपका बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगल बनेगा। अगर आपका शियर फोर्स ट्रायंगल बनेगा तो बेंडिंग मोमेंट आपका पैराबोलिक बनेगा। उसी टाइप से जब मैं यूवीएल देखूंगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए अगर लोड आपका यूवीएल है, यूवीएल, यूवीएल का मतलब होता है इस टाइप से, ठीक है, इसको बोलते हैं यूवीएल। तो उस टाइम हमारे जो ये शेप बनेगी, ये कैसी बनेगी, ये बनेगी पैराबोलिक शेप,
और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा आपका, क्यूबिक कर्व, क्यूबिक कर्व, ठीक है। इसको सॉल्व हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको यूवीएल को। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप क्या होती है लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में, और डायग्राम जब बनते हैं तो पॉइंट लोड के कारण कैसा डायग्राम बनता है, आपका यूडीएल के कारण कैसा बनता है, यूवीएल के कारण कैसा बनता है। ओके, थैंक यू।